लिखा है सामने, क्या लिखा है? एक पदी व्यंजक का भाग, ये लिखा है। हम इसके पहले एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी समझाए थे, इसीलिए समझाए थे कि अगर कहीं पर एक पदी द्विपदी लिखा है तो आपके दिमाग में सेट होना जाना चाहिए कि एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, त्रिपदी क्या होता है। ये सेट हो गया। हम गुणा बता चुके हैं, अब भाग बताते हैं। जैसे कोई भी सवाल मान लीजिए, जैसे पहला सवाल है ऋण 36 x की घात 4 बटे ऋण 9 x लिखा है, ठीक है। कोई भी चीज नीचे लिखी रहती है तो इसका मतलब क्या होता है? नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में क्या करना है? भाग देना है। इतना पता है। अभी अगर हम लिखे होते 8 बटे 2 लिखे होते, ठीक है, तब आप सिंपल से काट देते 2 चौके 8, या हम 36 बटे 9 लिखे होते तब भी आप काट देते 9 चौक भाग दे लेते। अब इसमें x है, यहाँ घात 4 है, यहाँ x है, इसका भाग हम कैसे देंगे? ठीक है, इसका भाग करेंगे। सबसे सरल विधि पहले बता रहे हैं, जब आपको सरल आ जाएगी तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे सरल विधि है कि अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो जो संख्या है, जो नीचे संख्या ऊपर संख्या है, संख्या का संख्या में भाग दे लीजिए, संख्या का संख्या में भाग दे लीजिए। तो जो ऊपर है उसमें भाग देते हैं, 36 लिख लिए, और किससे भाग देना है? 9 से भाग देना है। ये उन बच्चों के लिए है जिनको डायरेक्ट नहीं आएगा। जब आप करते रहोगे, अभ्यास हो जाएगा, तब आप इसको डायरेक्ट काट सकते हो, ठीक है। मगर अभी हम चूंकि बता रहे हैं इसलिए शुरू से बता रहे हैं, ठीक। तो 9 से भाग देना आता है, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 36 से ज्यादा नहीं होगा। 9 को 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 9 चौक 36। कितनी बार गया? कितना आया? कितना आया? 4। तो हम इसको काट के यहाँ क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर ये x की घात 4 है और नीचे क्या है? x है, ठीक। तो हम जब ये इसका बीजीय व्यंजक का वो भाग बताए थे तो ये बताया था ना कि नीचे जाके वो माइनस हो जाता है। एक तो वो है, अगर वैसे भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप ऐसे लिखिए 4, क्या पहले आप ऐसे लिखिए 4 x की घात 4 जो है उतार लिए, ठीक। बटे नीचे क्या बचा है बेटा? ऋण x बचा है ना, ठीक। इसको कर लीजिए। फिर अगला स्टेप देखिए, 4 दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है तो क्या माना जाएगा? गुणा माना जाएगा। और x की घात 4 है, मतलब x को कितने बार में लिखना है? 4 बार लिखना है। लिखिए 1 2 3 4 लिख लिए, बटे लगा दिए। फिर क्या है? नीचे ऋण x, ठीक। अब एक x से एक x कट सकता है? कट गया। बचा क्या आपके पास? ऋण चिन्ह है, ठीक है, तो लग जाएगा, ऋण लग गया, ठीक। क्या बचा? 4, 1 कितना x बचा? 1 2 3, कितना x बचा? 3। तो x की घात 3, ये आपका क्या हो जाएगा? ये एकदम विस्तार से बताएं खोल करके, ठीक है। जब आपके दिमाग में सेट हो, ये हम डायरेक्ट भी काट सकते थे कि x है, यहाँ x4 है, ये कट जाएगा, 1 से x से 1 x कट जाएगा, तो यहाँ x की घात 3 बचेगा। ये डायरेक्ट भी कर सकते थे। और दूसरा तरीका है डायरेक्ट करने का, जैसे x की घात 4 बटे x है तो इसको हम लिख सकते हैं, ये घातें घट जाती है, इसके ऊपर एक घात है, इसके ऊपर 4 घात है, जब ऊपर ले जाएंगे समान आधार है तो घातें क्या होती हैं? घट जाती हैं। ये सिंपल सा अपन डायरेक्ट आ सकता था, x की घात 3। तीनों विधियां हैं, मगर हम इसलिए सबसे सरल खोल करके बताए कि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे। अगर आपको डायरेक्ट नहीं करने आता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप इस तरह करिए। जब आप इस तरह करेंगे तो अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी डायरेक्ट कर लेंगे। एक सवाल और सीखते हैं, ये वाला आ गया ना समझ में? चलो एक सवाल और बताते हैं। दूसरा सवाल देखिए, 8 x², ठीक, yz में कितने का भाग देना है? 2x y से भाग देना है। अभी हम सिर्फ एक पदी व्यंजक का भाग सीख रहे हैं, इसके बाद फिर हम धीरे धीरे कठिन की ओर बढ़ेंगे, 2 पद वाला। इधर देखिए क्या लिखे हैं? 8 x की घात 2 y किससे भाग देना है? 2x y से भाग देना है, ठीक। वही सीधे से करेंगे कि संख्या का किसमें संख्या से भाग दे देंगे। अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो कितने में भाग देना है? 8 में किससे भाग देना है? 2 से भाग दीजिए, 2 चौक
कोई निशान नहीं तो क्या माना जाएगा? गुणा। x की घात 2 का मतलब क्या होगा? x गुणे, ये समझ में आया कहां से लिखे? फिर आगे क्या है? गुणे y गुणे z। अब नीचे क्या बचा? 2 तो गायब हो चुका है, क्या बचा? x गुणे y। फिर से बता दे रहे हैं, अगर x y लिखा है कोई निशान नहीं है बीच में तो उसका मतलब क्या होगा? गुणा का निशान लगेगा। अब काटिए, नीचे x है, ऊपर एक x से एक x काट दो, ठीक? आंख बंद करके काटा करो। फिर क्या है? y, एक y से एक y काट दिए। अब हम लगाएंगे बराबर और जो जो बचा है उसको वैसे वैसे क्या करेंगे? उतार लेंगे। तो क्या बचा है हमारे पास? 4 बचा है, और क्या बचा है? x बचा है, और क्या बचा है? z बचा है। जो जो बचे हैं उन्हीं को लिख दीजिए और वही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसी में एक और बता दें, जैसे इसके पहले एक सवाल बताया था जिसमें ऋण लगा था, एक ऋण था तो उत्तर ऋणात्मक आया। अगर मान लो यहाँ ऋण 8 दिया होता, ऋण 2 दिया होता, ठीक है? तो जैसे x x से काट रहे हो, y y से काट रहे हो, इसे ऋण से ऋण कट जाता। ऊपर नीचे जो भी रहेंगे अगर समान है तो क्या होंगे? कट जाएंगे, ठीक है? तो ऋण से ऋण भी कट जाता। कोई दिक्कत? और सवाल बताने की जरूरत है कि अब आप अपने आप करोगे? अपने आप करेंगे ना? चलिए अपने आप करिएगा, जहां दिक्कत होगी वहां मुझसे पूछिएगा, ठीक?